मेलबर्न का पहला दिन और पहले दिन से ही टीम इंडिया के ऊपर लटकी हुई नंगी तलवार। और ये लटकी हुई नंगी तलवार जो है वो ऑसीज के आज के 300 रन्स हैं। टीम इंडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास द ग्रेट जस्सी भाई है। सबसे अच्छी बात यह है इंडिया की। और इंडिया की सबसे बुरी बात भी यही है कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ जस्सी भाई ही हैं। इस बंदे ने, या मैं इसको बोलूँ इस मशीन ने, आज 21 ओवर डाले हैं 86 में से। बार बार यही बंदा टीम इंडिया की तरफ से अटैक कर भी रहा होता है और अटैक करके विकेटें भी निकाल लेता है। और आज 4,500 बॉलें डालने के बाद जस्सी भाई को आज छक्का पड़ा है। और वो छक्का आज के डेब्यू प्लेयर सैम कॉन्स्टेंस ने मारा है। उस्मान ख्वाजा की पहली बाउंड्री जो सिराज को लगी थी, उसके बाद से सैम कॉन्स्टेंस ने जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया। और जस्सी भाई नो डाउट आज के पूरे दिन कमाल के रहे। उन्होंने ही टीम इंडिया को कमबैक करवाया आखिरी सेशन के अंदर। लेकिन शुरुआत में स्पेल के अंदर रन्स लीक हुए और वहाँ सैम कॉन्स्टेंस ने ब्रिलियंट खेला, बहुत तेज़ी से रन्स बनाए। जडेजा को लेकर आती है टीम इंडिया, जडेजा सैम कॉन्स्टेंस को घर भेजते हैं। वहाँ से लबुशेन और उस्मान ख्वाजा बैटिंग करते हैं और रन रेट जो होता है वो कम हो जाता है और सेकंड सेशन तक रन रेट कम रहता है। इधर उस्मान ख्वाजा आउट होते हैं। उस्मान ख्वाजा के बाद लबुशेन और स्टीव स्मिथ इनिंग्स को लेकर चलते हैं थर्ड सेशन तक। और थर्ड सेशन में आके टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह की तरफ से कमबैक आता है और 9 रन्स के ऊपर 3 विकेटें खड़का दी जाती हैं। स्टीव स्मिथ और कैरी खेल रहे होते हैं। इन दी एंड आकाशदीप घर भेजते हैं कैरी को और स्टीव स्मिथ और पैट कमिंग्स बच जाते हैं। आज के दिन ऑसीज की तरफ से उनके चारों टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने हाफ सेंचुरी करी, जिसके अंदर सैम कॉन्स्टेंस द डेब्यू प्लेयर, इसके साथ उस्मान ख्वाजा जो कि बहुत गंदी शॉट मार के आउट हुए। लबुशेन भी अपनी विकेट फेंक कर गए, ये लो आउट होता हूँ मैं। उसके बाद अभी स्टीव स्मिथ अभी तक खेल रहे हैं और पूरी इंटेंशन होगी ऑसीज की कि 350 रन तो बनेंगे ही बनेंगे, हमें 400 भी क्रॉस करना है। और ऑलरेडी 300 रन करके नंगी तलवार जो मैंने बोला वो लटक चुकी है इंडिया के ऊपर। सैम कॉन्स्टेंस और विराट कोहली के दरमियान एक कंट्रोवर्सी भी होती है और उस कंट्रोवर्सी का आईसीसी ने रिव्यू किया और विराट कोहली को फाइन कर दिया गया है। और विराट कोहली की वजह से टीम इंडिया को डीमेरिट पॉइंट भी मिल गया है कि पूरे दिन की बैड कैप्टेंसी और गंदी बॉलिंग का सारा जो अटेंशन मिलनी थी, जो भी क्रिटिसाइज होना था, तनकीद होनी थी, वो सारी तनकीद शिफ्ट हो गई है विराट कोहली और सैम कॉन्स्टेंस के कंट्रोवर्सी के ऊपर। अब सब चीज़ें विराट के ऊपर आ रही है कि विराट ने ये कर दिया। लेकिन भाई अब ये भी देखिए, जहाँ विराट की कंट्रोवर्सी आई है वहाँ पर टीम इंडिया की बॉलिंग भी ख़राब हुई है। वो तो जसप्रीत बुमराह जस्सी भाई द मशीन ने कमबैक करा दिया आपको। 9 रन्स के बाद 3 विकेटें आ गईं, वरना एंड के सेशन तक ऑसीज भारी पड़ रहे थे और वो फिर भी उसके बावजूद भी 300 रन्स कर गए हैं। यहाँ पे कहीं न कहीं टीम इंडिया के कैंप को आस आस होगी, होप होगी कि हमने कमबैक कर लिया। लेकिन जितना कॉन्फिडेंट ऑसीज आज होंगे 300 रन्स करके और 400 की अप्रोच लेकर आएँगे कल, तो यहाँ से तो टीम इंडिया कहाँ जा रहा है टीम इंडिया के हक़ में ये मैच, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल अगर यहाँ से इंडिया कल कमबैक कर लेता है आते के साथ ही तो इंडिया के हक में बेहतर है, वरना यहाँ से इंडिया के हाथ से चौथा मैच भी निकलता हुआ जा रहा है। बहरहाल मैं हूँ हसन और ये है डग आउट, जहाँ पे सिर्फ क्रिकेट की बात होती है। खुदा हाफिज़।